हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज से मैं आपके लिए एक कोर्स स्टार्ट करने जा रही हूँ जो कि रहेगा बेसिक टू एडवांस कोर्स, और ये बिल्कुल फ्री में रहेगा। इस कोर्स में आप घर बैठे सभी तरह के आउटफिट, डिजाइनर आउटफिट बिल्कुल फ्री में सीख सकते हैं, वो भी बिना किसी चार्ज के। इस कोर्स में मैं आपको अलग अलग तरह के डिजाइन के आउटफिट बनाना बताऊँगी, और ये हमारा बेसिक टू एडवांस कोर्स रहेगा। स्टार्टिंग में हम बिल्कुल सिंपल सूट की कुर्ती की कटिंग आपको बताएंगे। उसके बाद हम अलग अलग तरह के डिजाइनों की वीडियो आपके साथ शेयर करते रहेंगे। तो आज मैं आपको सिंपल कुर्ती की कटिंग करना बताऊंगी, कटिंग और स्टिचिंग दोनों ही बताऊंगी। तो सबसे पहले हम मेजरमेंट की बात कर लेते हैं। अगर हम सिली हुई कुर्ती से मेजरमेंट लेते तो हमने जितना भी हमारा कुर्ती है उतना ही रखना है। अगर आप बॉडी से मेजरमेंट ले रहे हैं तो उसका मेथड मैं आपको बताती हूँ आपने किस तरह से लेना। सबसे पहले हम तीरा रखेंगे। तीरा हमारा 14 इंच रहेगा। लेंथ देखेंगे, हमारी तैयार लेंथ रहेगी 47 इंच, और अपर चेस्ट हमारी रहेगी 34 इंच। तो हमने ये बॉडी से मेजरमेंट लिया, 34 में हम 2 इंच मार्जिन के लिए रखेंगे, तो हमारा ये हो जाएगा 46 इंच। और 46 को हमने 4 से डिवाइड करना, तो हमारा यहाँ पर आ जाएगा 9 इंच। तो हमने 4 से डिवाइड इसलिए किया है क्योंकि ये हमारा फैब्रिक का जो वो 4 फोल्ड में रहेगा, तो हमारा यहाँ पर 9 इंच आ जाएगा। उसके बाद हमारी लोअर चेस्ट है जो कि अपर चेस्ट से 2.5 इंच नीचे होती है, वो मैं आपको वीडियो में बता दूंगी कटिंग करते टाइम कि किस तरह से लेनी है। तो हमारी जो लोअर चेस्ट है वो रहेगी हमारी 36 इंच। 36 में हम फिर से 2 इंच प्लस करेंगे, तो हमारा 38 हो जाएगा, और उसका 4 से भाग करेंगे तो 9.5 इंच हो जाएगा। वेस्ट हमारी है 30 में हमने 2 प्लस किया 32 हुआ, उसको हमने 4 से डिवाइड किया तो 8 इंच हो गया। हिप हमारा 38 इंच। 38 इंच में हमने 2 को प्लस किया इंच तो 40 हो गया, और 4 को हमने डिवाइड किया तो हमारा 10 इंच हिप आया है। जो हमारा तीरा वो 14 है, लेकिन हम यहाँ पर अपने नेक के अकॉर्डिंग लेंगे क्योंकि हमारा नेक है जो वो डीप रहेगा। पीछे का नेक हमारा 8 इंच का रहेगा और फ्रंट नेक हमारा 7 इंच का रहेगा। तो इसके मेजरमेंट के अकॉर्डिंग हम अपनी कुर्ती की कटिंग करेंगे। तो ये हमारा कुछ इस तरह का फैब्रिक का आप देख सकते हैं। फ्रंट में हमारे नेक पर कढ़ाई की हुई है, और नीचे भी हमारी यहाँ पर इस तरह की कढ़ाई दी हुई है घेरे पर भी। तो हम इसी के अकॉर्डिंग अपने फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। अगर आपका फैब्रिक इक्वल होगा तो हम दोनों पार्ट एक साथ कट कर सकते थे, लेकिन हमारा यहाँ पर कढ़ाई वाला है इसलिए हमने बैक और फ्रंट पार्ट को दोनों को अलग अलग करना है। तो सबसे पहले जो हमने नेक पर कढ़ाई थी उसका सेंटर निकालते हुए हम पिन के साथ पिन अप कर लेंगे, और फैब्रिक को हमने डबल फोल्ड कर लेना है। तो हमने अच्छे से बिल्कुल सेंटर से कढ़ाई को मिलाते हुए सेंटर से अपने फैब्रिक को फोल्ड कर लिया है। और आप देख सकते हैं नीचे हमारा फोल्ड के लिए कपड़ा नहीं है, तो हमने अलग से फोल्ड करना होगा। तो उसके बाद हम अपनी लेंथ का निशान लगाएंगे। लेंथ हमारी 47 इंच है, तो हम 47 इंच पर ही निशान लगाएंगे। उसके बाद हमने अपने आर्म होल और शोल्डर का निशान लगाना है। तो शोल्डर रखेंगे हम 6 इंच, क्योंकि हमारा बैक नेक है वो डीप है इसलिए हमने 6 इंच रखा है, और हाफ इंच का हम डाउन करेंगे। और नेक की चौड़ाई हमने 3 इंच रखनी है, आप 2.5 इंच भी रख सकते हो। और हम आर्म होल को डाउन कर देंगे। उसके बाद हमने आर्म होल लेना 6.7 इंच। हम किस मेजरमेंट के अनुसार ले रहे हैं, अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी है तो इसकी वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। उसके बाद हमने 14 इंच पर अपनी वेस्ट का निशान और 21 इंच पर हमने हिप का निशान लगा लेना है। इस तरह से हमने ये 3 मार्क लगा लिया है। उसके बाद जितना हमने शोल्डर लिया था 6 इंच का, उस पर निशान लगाएंगे, और यहाँ से हम अपनी चेस्ट का निशान लगाएंगे। हमारी चेस्ट थी 9 इंच, ये हमारी अपर चेस्ट है। उसके बाद लोअर चेस्ट का हमने निशान लगाना है 2.5 इंच पर, ये हमारी लोअर चेस्ट रहेगी। और यहाँ से हमारा मेजरमेंट था 9.5 इंच इस तरह से, और 2 इंच हम मार्जिन के लिए रखेंगे। फ्यूचर में लूज करने के लिए हमने 2 इंच का मार्जिन एक्स्ट्रा रखना होगा। तो हमारा यहाँ पर हो गया। उसके बाद हमने वेस्ट का निशान लगाना। वेस्ट हमारी 8 इंच है, 2 इंच हम मार्जिन के लिए रखेंगे। हिप हमारा 10 इंच है, और 2 इंच हमने मार्जिन के लिए रखा है। इन्हीं सभी निशानों को हम आपस में मिलाएंगे, और तो हमारी ये शेप आ गई। यहाँ से हम हल्की सी राउंड शेप देंगे अपर चेस्ट से और लोअर चेस्ट से। इसके बाद हमने बैक आर्म होल को 1.5 इंच पर निशान लगाना है, और जो हमने आर्म होल लिया उसका सेंटर निकाल लेंगे, और इन दोनों निशानों को आपस में मिलाते इस तरह से राउंड शेप दे देंगे। अब हम फ्रंट आर्म होल का निशान लगाएंगे हाफ इंच पर, और इस तरह से हमने फ्रंट आर्म होल की भी शेप दे देनी है। तो ऊपर का हमारा ये कंप्लीट हो गया। उसके बाद जितना हमारा हिप से आए इतना ही हम घेरा पर निशान लगाएंगे, जो कि रहेगा हमारा 12 इंच। और अब हम इन निशानों के ऊपर से कटिंग कर देंगे। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट है जो कट हो गया है, आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा। अब हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो हमने एक तरफ से फैब्रिक को 2 फोल्ड कर लेना है। जितना हमारा फ्रंट पार्ट था, हमारा फ्रंट पार्ट था डबल फोल्ड में 12 इंच, तो हमने 12 इंच तक ही इसको फोल्ड कर लेना है। तो इस तरह से हमने फोल्ड कर लिया है। अब हम यहाँ पर जो
फ्रंट पार्ट है उसको है सेम टू सेम रखेंगे फैब्रिक के ऊपर इस तरह से, और इसी के इक्वल हम कट कर देंगे। तो फ्रंट के पार्ट के इक्वली हमने बैक पार्ट को कट करना, वेस्ट और हिप पर हम कट का निशान लगाएंगे और नीचे से भी हमने इक्वल कट कर देना है। यहाँ से हमने फ्रंट आर्म होल की छटाई कर देनी है। अब हम बैक पार्ट पर प्लेट्स का निशान लगाएंगे। ऊपर से लेंथ रखेंगे हम 10.5 इंच, प्लेट की लेंथ रहेगी हमारी 8 इंच 8 इंच, उसका सेंटर निकालेंगे हम 4 इंच और इधर से हम 3.5 इंच पर निशान लगाएंगे। अगर आपकी चेस्ट 36 तक है तो आप 3.5 इंच रखना, अगर आपकी 32 है तो आप 3 इंच भी रख सकते हैं। दोनों तरफ हमने हाफ इंच पर इस तरह से निशान लगाना है और आपस में मिला देंगे। तो ये हमारी प्लेट्स हो गई है। अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। स्लीव्स की तैयार लेंथ हमारी 18 इंच है। 2 इंच हमने फोल्ड करने के लिए मार्जिन के लिए चाहिए, तो हमने 20 इंच का फैब्रिक को कट कर लिया है और डायरेक्शन हम दोनों फैब्रिकों की सेम टू सेम करेंगे, कोई भी ऊपर या नीचे नहीं रहेगी। जैसे हमारा फैब्रिक का वैसे ही हम रखेंगे। तो हमने यहाँ पर फैब्रिक को 2 फोल्ड कर लिया। उसके बाद हमने अपने आर्म होल को चेक करना। हाफ इंच हमारा सिलाई में चला जाएगा शोल्डर ज्वाइंट होने में। उसके बाद हम अपना रेडी आर्म होल देखेंगे कितना आया। हमारा आया यहाँ पर 8.5 इंच। तो आप नो स्लीव्स कटिंग करने से पहले अच्छे से चेक कर लेना है। तो यहाँ पर हमारी स्लीव्स के फैब्रिक को हमने 4 फोल्ड कर लिया है, आप देख सकते हैं। और लेंथ हमने इसकी 20 इंच रखी है। तैयार हमारी स्लीव्स की लेंथ 18 इंच हो जाएगी। उसके बाद हमने स्लीव्स कैप के लिए 3 इंच पर निशान लगाना है, स्लीव्स को डाउन करना है और उसके बाद जितना भी हमारा आर्म होल आया था उतना हम निशान लगाएंगे 8.5 इंच पर और 1 इंच मार्जिन के लिए। अब हम यहाँ पर इस तरह से निशान लगाएंगे। अब जितना भी हमारा ये आया उसका हाफ करेंगे, जो कि हमारा आया 4 इंच, और 4 इंच के बाद हमने हाफ इंच ऊपर इस तरह से निशान लगाना है और जितना इसका सेंटर आएगा 2 इंच उस पर निशान लगाना है। यहाँ से हमने हाफ इंच नीचे की तरफ निशान लगाना है और इन सभी निशानों को मिलाते हुए उन्हें इस तरह से स्लीव्स की शेप को ड्रॉ कर लेना है। तो ये हमारी स्लीव्स की शेप ड्रॉ हो गई। नीचे से हमारी स्लीव्स की फिटिंग रहेगी 5 इंच। 1.5 इंच हमने मार्जिन के लिए रखना और दोनों निशानों को आपस में मिलाएंगे। तो ये हमारी स्लीव्स की कटिंग भी कंप्लीट हो गई है। नीचे से 1.5 इंच हमने फोल्ड के लिए निशान लगा लेना है और यहाँ पर हम कट लगा देंगे कि हमारा इतना फोल्ड में जाएगा स्लीव्स को। उसके बाद हमने अपने 2 पार्ट को उठाना है और यहाँ से हमने फ्रंट आर्म होल की छटाई करनी है हाफ इंच की। तो आप देख सकते हो इस तरह से हमने फ्रंट आर्म होल की छटाई भी कर दी है। स्लीव्स हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हम बचे हुए फैब्रिक में से एक उरेब पट्टी निकालेंगे बैक नेक को बनाने के लिए। फ्रंट नेक हम बुकरम से बनाएंगे और बैक नेक हमारा जो ये उरेब पट्टी के साथ रहेगा। तो यहाँ पर हमने 1.5 इंच की एक उरेब पट्टी कट कर ली है। अब हम यहाँ पर बैक नेक की भी कटिंग कर लेते हैं। यहाँ बैक नेक की विधि रखेंगे हम 2.5 इंच, हाफ इंच हमारा सिलाई में चला जाएगा और लेंथ रखेंगे हम 8 इंच। तो हमारा ये तैयार जो नेक की विधि रहेगी वो हमारी 3 इंच हो जाएगी। दोनों तरफ से हमारा हाफ इंच चला जाएगा। अब हम यहाँ पर बैक नेक को स्टिच करना स्टार्ट करते हैं। तो उरेब पट्टी को हमने डबल फोल्ड करके फैब्रिक की सीधी साइड पर रखना है इस तरह से और सिलाई लगाते हुए चलना है। कुर्ती की कटिंग हमारी कंप्लीट हो गई है। आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन को प्रेस करना ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। और वीडियो को पूरा देखना, बीच में स्किप नहीं करना। सिलाई लगाने के बाद हमने अपने जहाँ पर हमारे राउंड शेप है वहाँ पर हम छोटे छोटे कट लगा देंगे और अब मार्जिन को हमने बाहर की तरफ करते हुए एक रफ सिलाई लगानी है जिससे हमारी ये पट्टी फिनिशिंग के साथ अंदर की तरफ पलट जाएगी। तो हमने यहाँ पर एक रफ सिलाई लगा दी है मार्जिन को बाहर की तरफ करते हुए। अब हम पट्टी को अंदर की तरफ पलटेंगे और एक रफ सिलाई लगाएंगे जिसको हमने तुरपाई के बाद हटा देना। तो ये हमारा बैक नेक है जो वो रेडी हो गया। अगर आपको कोई भी डाउट है इस कटिंग को लेकर तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। बैक नेक हमारा रेडी हो गया। अब हम फ्रंट नेक को बनाएंगे। तो यहाँ पर हमने बुकरम का नेक ले लिया। इसकी विड्थ हमारी 6 इंच है और लेंथ हमने 7 इंच ली है। हमने इसको फैब्रिक पर अच्छे से पिन अप कर लिया। अगर आपका पेस्टिंग वाला है तो आप पेस्ट भी कर सकते हो। उसके बाद हमने हाफ इंच के मार्जिन को रखकर बाकी के फैब्रिक को कट कर लेना है और इस पर हम पहले रफ सिलाई लगाएंगे फैब्रिक पर बुक नेक को पेस्ट करने के लिए। उसके बाद जो हमने मार्जिन छोड़ा उसको फोल्ड करेंगे कच्ची सिलाई से। उसके बाद हमने अपने फ्रंट पार्ट को लेना है और सेंटर को हम नेक के सेंटर पर इस तरह से निशान लगाएंगे और ऊपर हम सेंटर का कट लगाएंगे। अब हमने अपने फ्रंट पार्ट को लेना है। यहाँ पर भी हमने सेंटर का निशान लगा लिया पहले से ही। अब हम दोनों तरफ सेंटर से सेंटर को मिलाते हुए पिन के साथ पिन अप करेंगे अच्छे से। हमारा सेंटर दोनों का सेम होना चाहिए, कुर्ती का भी और नेक का भी। पहले हम बीच में रफ सिलाई लगाएंगे, उसके बाद हमने बुकरम के पास हमने सिलाई लगानी है। हमने बुकरम के ऊपर नहीं सिलाई लगानी है, हमने बिल्कुल बुकरम के पास सिलाई लगानी है इस तरह से।
उसके बाद हमने हाफ इंच के मार्जिन को छोड़कर बाकी के फैब्रिक को कट कर देना है और यहाँ पर राउंड शेप में हम कट लगा देंगे। उसके बाद हमने नेक को अंदर की तरफ फोल्ड करके एक रफ सिलाई लगा लेनी है। रफ सिलाई लगाने के बाद हम सीधे इस पर डायरेक्ट बैक शोल्डर को अटैच कर सकते हैं बैक पार्ट को रखकर। अगर आप इस तरह से शोल्डर ज्वाइंट करना चाहते हैं तो इस तरह से कर सकते हैं। अगर आप फिनिशिंग के साथ शोल्डर ज्वाइंट करना चाहते हैं तो वो मेथड भी मैं आपको बताती हूँ। तो हमने नेक को पहले नहीं पलटना है, हम बाद में पलटेंगे। तो हमने कट लगा कर छोड़ देना। उसके बाद हमने दोनों की राइट साइड को अंदर की तरफ करना है और उसके बाद हमने सिलाई के पास अपने बैक पार्ट को रखना, जो हमारा बैक नेक था। उसके बाद हमने नेक को इस तरह से पलटना और जो मार्जिन उसको हम ऊपर की तरफ इस तरह से ले आएंगे और यहाँ पर हमने शोल्डर को ज्वाइंट कर लेना। सेम ऐसे हमने दूसरे शोल्डर को भी ज्वाइंट कर लेना। यहाँ पर हम डबल सिलाई लगाएंगे। दोनों शोल्डर हमारे ज्वाइंट हो गई है, आप देख सकते हो। अगर आप इस तरह से शोल्डर को ज्वाइंट करेंगे तो बहुत ही परफेक्ट और फिनिशिंग के साथ हमारे ये शोल्डर ज्वाइंट हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमने शोल्डर को ज्वाइंट कर लेना है। ऊपर से हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देंगे और अब हम इसको पलटेंगे। तो आप देख सकते हो कितनी फिनिशिंग के साथ हमारा ये शोल्डर है जो वो ज्वाइंट हो गया है। तो सेम ऐसे ही हमने दूसरे शोल्डर को भी पलट लेना है। शोल्डर को पलटने के बाद हमने जो हमारा ये फ्रंट वाला नेक है उस पर हम रफ सिलाई लगा देंगे, जिसको हम तुरपाई के बाद हटा देंगे। तो हमारे यहाँ पर दोनों नेक है जो वो रेडी हो गई है। आई होप आपको समझ में आ रहा है। अगर नहीं आ रहा तो आपको कोई भी डाउट है आपको तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। और अगर आप किसी भी तरह की डिज़ाइनर ड्रेस सीखना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो कि आप किस तरह की डिज़ाइनर ड्रेस सीखना चाहते हैं। तो ये हमारा फ्रंट नेक रेडी हो गया है, बैक नेक भी हमारा रेडी हो गया। आप देख सकते हो इस पर हम अच्छे से तुरपाई करके आयरन कर लेंगे तो बिल्कुल फिनिशिंग के साथ हो जाएगा। अब हम बैक पार्ट में प्लेट्स डालेंगे। ये प्लेट्स डालना होता है, अगर आप अच्छी फिटिंग चाहते हो तो आप बैक में ये प्लेट्स डाल सकते हैं। तो हमने यहाँ पर इस तरह से तिरछे में ये प्लेट्स डाल ली है। उसके बाद हमने जितनी जो भी हमारा फिटिंग का मार्क था उस पर हम फिटिंग लगाएंगे दोनों तरफ ही। तो इस तरह से हमने फिटिंग भी लगा ली है। हमारी कुर्ती लगभग कंप्लीट हो गई है। तो हमने फिटिंग के बाद अच्छे से यहाँ पर हमने डबल सिलाई लगा लेनी है। अब हम स्लीव्स को रेडी करेंगे। तो हमने यहाँ पर जितना भी फोल्ड करने के लिए फैब्रिक को कट किया था उसमें पहले हम एक स्लीव्स को हटाएंगे और हाफ इंच और 1 इंच का इस तरह से डबल फोल्ड करके कच्ची सिलाई लगा देंगे। कच्ची सिलाई को हम तुरपाई के बाद हटा देंगे। तो यहाँ पर हमने नीचे से स्लीव्स को फोल्ड कर लिया। सेम ऐसे ही हमने दूसरी स्लीव्स को भी फोल्ड कर लेना। फोल्ड करने के बाद हम यहाँ पर फिटिंग का निशान लगाएंगे। नीचे से हमारी स्लीव्स की फिटिंग थी 5 इंच और आर्म होल की फिटिंग थी हमारी 8.5 इंच। जितनी आपकी चेस्ट की फिटिंग होगी उससे हम आपने 1 इंच कम लेना है आर्म होल की फिटिंग में। तो इस तरह से हमने दोनों निशानों को आपस में मिलाना है और इसी निशान के ऊपर अपने स्लीव्स की फिटिंग लगा लेनी है। अब हम स्लीव्स को कुर्ती में अटैच करना बताएंगे। तो यहाँ पर हमने कुर्ती की लॉन्ग साइड को ऊपर की तरफ रखा, आप देख सकते हैं, और फ्रंट आर्म होल भी हमारा ऊपर की तरफ है। अब हम स्लीव्स को लेंगे। ये स्लीव्स की राइट साइड है। स्लीव्स को हमने राइट साइड से पलट लिया है और कुर्ती हमारी लॉन्ग साइड से रहेगी और दोनों के फ्रंट आर्म होल हमारे ऊपर की तरफ रहेंगे, जैसे आप देख सकते हैं। ये हमारा स्लीव्स का फ्रंट आर्म होल है और ये हमारे नीचे कुर्ती का आर्म होल है। तो इस तरह से हमने अपनी स्लीव्स को आर्म होल की तरफ से अंदर की तरफ डालना है और दोनों की सिलाई को आपस में मिलाते हुए कुर्ती की फिटिंग की और स्लीव्स की फिटिंग की दोनों सिलाइयों को हम आपस में इस तरह से मिलाएंगे और राउंड में हम अपने स्लीव्स को अटैच कर लेंगे। तो सेम ऐसे ही हमने दूसरी स्लीव्स को भी अटैच कर लेना है। अगर आप इतनी फिनिशिंग के साथ इस तरह स्लीव्स को अटैच नहीं कर सकते तो आप फिटिंग लगाने से पहले भी स्लीव्स को अटैच कर सकते हैं। दोनों मेथड बहुत ही ईजी है, आप किसी भी तरह से स्लीव्स को अटैच कर सकते हैं, फिटिंग लगाने से पहले भी और फिटिंग लगाने के बाद भी। अगर आपको और इंटरेस्टेड या डिजाइनर आउटफिट देखने हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां जाकर चेक कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन को प्रेस करना ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो आप देख सकते हो हमारी यहाँ पर स्लीव्स अटैच हो गई है। सेम ऐसे हमने दूसरी स्लीव्स को अटैच कर लेना है। अब हम यहाँ पर एक एक्स्ट्रा फैब्रिक लेंगे, दोनों तरफ से इसको फोल्ड करते हुए एक पट्टी बनाएंगे और इस पर सिलाई लगाएंगे। इसको हमने अपने हिप के पास वाली हिप पट्टी बनाना है। तो जहाँ पर हमारा ये हिप की फिटिंग है वहाँ पर हम इस तरह से निशान लगा लेना, जैसे आप वीडियो में देख पा रहे हो। उसके बाद हमने राइट साइड की तरफ इस तरह से हमने इस पर निशान लगाना है।
इस पर हम इस पट्टी को अटैच करेंगे, जिससे हमारे हिप के पास से यहाँ पर ये हमारा फैब्रिक का जो वो फटता नहीं है। तो जो निशान हमने लगाया उसके ऊपर हम इस तरह से रखेंगे और हाफ में पहले सिलाई लगाएंगे और हाफ में हम बाद में सिलाई लगाएंगे। तो हमने पूरे पे एक साथ सिलाई नहीं लगानी है, हाफ में इस तरह से सिलाई लगानी है। अगर आपको इस तरह से समझ में नहीं आ रहा तो आप वीडियो में जैसे मैं कर रही हूँ सेम ऐसे ही आप इस तरह से चाक पट्टी बना सकते हैं। इससे हमारा बहुत ही बेनिफिट होता है, यहाँ से हमारा फैब्रिक का जो खींचने से भी नहीं फटता, वरना कई बार हमारा यहाँ पर फैब्रिक का जो वो वेस्ट हो जाता है और फट जाता है, तो हमारा न्यू फैब्रिक भी किसी भी यूज में नहीं आता, हमारा फैब्रिक का जो वो वेस्ट हो जाता है। तो चाक पट्टी के बाद हमने नीचे से फोल्ड करना। अगर आपके पास ज़्यादा फैब्रिक हो तो आप ऐसे ही फोल्ड कर सकते हो, लेकिन हमारे यहाँ पर सिर्फ हाफ इंच का ही फैब्रिक था तो हम इसमें अलग से पट्टी लगाएंगे फोल्ड करने के लिए। तो आप अलग से पट्टी 3 इंच की चौड़ाई में 3 इंच की पट्टी ले सकते हैं और लेंथ आपने अपनी झोली के अकॉर्डिंग लेनी है जितना आपका घेर हो। तो हमने दोनों फैब्रिकों की राइट साइड को अंदर की तरफ करते हुए सिलाई लगा लेनी है। उसके बाद हमने मार्जिन को नीचे की तरफ करते हुए पॉइंट की सिलाई लगाएंगे, इससे हमारी जो ये पट्टी फिनिशिंग के साथ अंदर की तरफ पलट जाएगी। तो आपने ये मार्जिन पर पॉइंट की सिलाई लगानी बहुत ही ज़रूरी है। उसके बाद हम जितना भी हम फोल्ड करना चाहते हैं तो उतना हम फोल्ड कर सकते हैं। डबल फोल्ड करके हम एक रफ सिलाई लगा देंगे। तो सेम ऐसे हमने बैक पार्ट में भी इसी तरह से पट्टी को अटैच करके पीछे की तरफ हमने फोल्ड कर देना है। तो दोनों हमारे फोल्ड हो गए। अब हम साइड से चाक को फोल्ड करेंगे। तो हमने यहाँ पर हाफ इंच पहले फोल्ड करेंगे और उसके बाद हमने 1 इंच का इस तरह से डबल फोल्ड करके अपने हिप को भी, हिप के चारों कोनों को हम फोल्ड कर लेंगे। तो हमारी ये कुर्ती बनकर कंप्लीट हो गई है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन को प्रेस करना ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। और इस कुर्ती को वियर करके मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी। अगर आप किसी तरह की डिजाइनर ड्रेस बनाना चाहते हो तो आप मुझे कॉमेंट करके पूछ सकते हैं। तो ये हमारी कंप्लीट हो गई है। आई हो आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगे तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना और इसी तरह की और इंटरेस्टिंग वीडियो आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी। पूरी वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच।